अब तारीख जिस पे के खान साहब यहाँ पे पेश होंगे तो ये इस वारंट्स को एग्जीक्यूट ना किया जाए, क्योंकि परसों जो है तो खान साहब यहाँ पे पेश होंगे और जो लाहौर में जो कुछ हो रहा है ताकि वो अवॉइड किया जा सके। अब उसमें दलाइल हमारे वकील ने भी दिए, उनके वकला ने भी दिए और आईजी ने भी दिए। तो यहाँ पे एक बात कहता चलूँ कि आईजी और उनके जो वकील थे वो एक इदारे की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो किसी सियासी जमात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो आईजी साहब थे उन्होंने सियासी स्टेटमेंट्स दी, जो वकील था उनका, जिसको मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस की हुए पता नहीं कितना अरसा हुआ है, उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। बहरहाल ये तो एक चीज़ तो ज़ाहिर हो गई कि जो इतना वक्त दिया गया इस पूरे प्रोसेस को, तो हमारा मकसद तो ये था कि अगले 2 दिनों के लिए हालात नॉर्मल रहें। अब हमने इसको, इस ऑर्डर हमें पता चला है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, तो अब जाहिर है कि हमारा जो रिकोर्स है, जो दूसरा हमारे पास एक अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, रेमेडी है, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना। लेकिन चूंकि इस वक्त हमें ऑर्डर दिया गया है तो हम इस वक्त जा नहीं सकते, यानी कि सिर्फ कल अब हम जाएंगे। और उसके अलावा एक बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी गुफ्तगू होती है कि खान साहब क्यों नहीं अदालतों में पेश हो रहे। खान साहब हमेशा अदालतों में पेश हुए हैं, उस वक्त तक जब पे उन पे कातलाना हमला हुआ, उसके बाद भी हम पेश हुए यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। और यहाँ आने की उसी दिन एक तो वक्त नहीं था और दूसरा ये था कि ये आपको पता है कि इसकी आप जोग्राफी देख लें, यहाँ तंग तंग गलियाँ हैं, बिल्कुल इनसिक्योर जगह है। कि अब हमारा मुतालबा ये है, जो कि हम शायद कल अदालत में पेश भी करें, कि खान साहब तो आएंगे 18 तारीख को, लेकिन उनकी सिक्योरिटी हमें आईजी इस्लामाबाद से भी चाहिए अंडरटेकिंग के, और अदालत से भी चाहिए कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी खान साहब को मुहैया की जाएगी और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्योंकि खान साहब न सिर्फ एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के एक बड़े ही मकबूल तरीन लीडर हैं। और उनका ये हर पाकिस्तानी शहरी का, लेकिन बिलखुसूस एक ऐसे शख्स का जो कि इन ओहदों पे हो और उसकी आवाम में ये पजीराई हो, उसकी जाहिर है कि उसको एक सिक्योरिटी का एक दूसरा मायार चाहिए, और ख़ास तौर पे जब उस पर ऑलरेडी कातलाना हमला हो चुका हो। यहाँ पे ये भी बात होती है कि मैं देख रहा था कि आईजी पंजाब ये कह रहे थे कि वो ज़मान पार्क ऑपरेशन ही था, वो अदालत के हुक्मनामे की तामील थी। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आईजी साहब, राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी एक वारंट निकला हुआ है, उसके सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप अदालत के हुक्मनामे की, वो तो आपका ही इलाका है, वजीराबाद के करीब का, उसमें आप क्यों नहीं अपनी इतनी फुर्ती और इतनी एफिशिएंसी दिखाते, जो कि आप इमरान खान, जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक बैनुल-अक़वामी शोहरत का मालिक है, तो उसके लिए तो आपने पूरी लश्करकशी कर दी। तो आप में अगर ये है, हिम्मत है, और अगर आप कानून के इतने रखवाले हैं, जो कि होना चाहिए आपको, बिकॉज उसकी आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप राना सनाउल्लाह को भी, उसको भी आप फैसलाबाद में जाएं, आप लाहौर में जाएं, आप इस्लामाबाद में भेजें, वो इधर ही फिर रहा होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ एक सियासी इंतकाम के तौर पे जो ये हुकूमत कर रही है, जो मुकदमात हो रहे हैं, जिस तरह के झूठे मुकदमात खान साहब के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, इससे यही जाहिर होता है कि ये हुकूमत जुडिशरी का, यानी अदलिया का कंधा तो कहीं नहीं इस्तेमाल कर रही। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस मुल्क में एक ही इदारा
रह गया है वो है अदलिया, जिसने कि इस मुल्क के में इंसाफ की फराहमी करनी है। और एक तरफ मरियम जो कि जजों के नाम लेकर उनको जलसों में रुसवा कर रही हैं, उन पे न तो कोई कंटेम्प्ट है। हमारा आज दूसरा केस ज़ेबा जज साहिबा हैं उनके बारे में था, तो हमें तो अदालतों में खींचा जा रहा है, लेकिन न हम इससे घबराने वाले हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून और आईन के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हमने हमेशा अदालतों का एहतराम भी किया है और हम आगे भी करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे ऑर्डर्स पास करे कि आईजी रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो इसकी जिम्मेदार हो और खान साहब को पूरी तरह से वो आए और बड़े पुरअमन तरीके से उनकी पेशी हो। और न ये कोई करप्शन के केसेस हैं जिस तरह के वो भागे हुए हैं, जिस तरह नवाज शरीफ भागा हुआ एब्सकॉन्डर है, उसके बारे में तो कोई नहीं। उनकी साहबजादी जो है तो यहाँ पे हमें भाषण देती हैं, तो इसलिए कौम को पता है क्या कुछ हो रहा है। इसलिए हम इस मुल्क में चाहते हैं कि जो इंतशार की कैफियत पैदा की जा रही है, जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो मुआशी हो या दाखिली हो या बैरूनी हो, उसमें ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे काम न किए जाएं जिससे कि अफरा तफरी बढ़े, जिससे कि अवाम मुश्तिल हो, क्योंकि वो इस वक्त ऑलरेडी यहाँ तक आ चुके हैं और महंगाई ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। अब अमन अमान को भी आप अगर डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो ये फिर जिम्मेदारी भी आप पे आयद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।